हाय गाइस, वेलकम इन माय लर्निंग ऐप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, बहुत शानदार हो। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश के लिए। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो वो कृपया वॉच जरूर करें। प्लीज़ वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो, आप इसको जरूर देखेंगे, वॉचिंग करेंगे, इसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट का पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, किस किस जगह ऑब्जेक्ट लगता है। काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, लेक्चर भी रहते हैं, किंतु उनको आज तक पता ही नहीं चला कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। और ऑब्जेक्ट जब हम पहचानते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि ऑब्जेक्ट है क्या, किस तरीके से इसको पहचाने। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की क्या होती है, डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की क्या होती है, एंड हाउ कैन वी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूंगा। ध्यान से फोकस करिएगा। कारक वहां होता है, कारक वहां होता है जिस पर कर्ता के कार्य तथा अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता के कार्य अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई भी कर्ता, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो, वो जो भी कार्य करता है या उसकी अवस्था जैसी भी हो, उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे ही क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यदि इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट इज अ वन विच गेट्स द इफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज अ वन विच गेट्स द इफेक्टेड, किस पर इफेक्ट करता है, बाय द एक्शन, किस पर, एक्शन पर, एक्शन पर, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि कर्ता पर क्या करता है, कार्य पर और तथा उसकी अवस्था पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है, उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको और कुछ बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि राम क्या करता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचाने, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, क्या है, हाउस। तो डेफिनेशन को समझने के लिए एक ट्रिक और है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई कर्ता कोई कार्य करता है, जब कोई कर्ता कोई कार्य करता है और उस कार्य जब करता है उससे जो बनता है, जो उत्पन्न होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आज आपको बताता हूं। जैसे मैंने घर बनाया, मैंने क्या बनाया, घर बनाया, मैं क्या हो गया हूं, सब्जेक्ट, मैंने क्या बना दिया, घर, मेरे द्वारा क्या बना, घर बनाना, तो दैट इज हाउस। ठीक है, घर बनाए, आई मेड अ हाउस, मैंने एक घर बनाया। तो अब जो हाउस है, मेरे द्वारा जो हाउस बना, मेरे द्वारा ही बना, कर्ता के द्वारा जो बनाया गया, जिससे जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य होता है, जो उससे बनता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट आल्सो नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग के रूप में अधिकतर आपका यूसेस होगा। जैसे मैं सब्जेक्ट हूं, मैंने कुर्सी बनाई, मैंने बनाना तो वर्ब हो गई, जो मैंने वर्ब के लेक्चर में समझाई, मैंने क्या बनाई, कुर्सी बनाई। अब कुर्सी नॉन लिविंग है, मैंने क्या बना दी, कर्ता के द्वारा क्या बनी, कुर्सी। तो चेयर इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनी, चेयर। ठीक है ना, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। जैसे फैन है, फैन भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, घर है, घर भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मैंने कहा कि मैंने खाना बनाया, मैंने क्या बनाया, खाना बनाया, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट, मैं तो हो गया सब्जेक्ट। बनाना क्या हो गई, मैंने वर्ब में बताया, बनाना ना आया पीछे वर्ब, मैंने क्या बनाया, खाना, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जिससे जो उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से कि मैं दुकान पर जा रहा हूं, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट, कहां जा रहा हूं, जाना क्या है, जाना क्या है, वर्ब, मैं कहां जा रहा हूं, दुकान पर। तो मेरा फोकस क्या है, सब्जेक्ट का फोकस क्या है, वो दुकान है, और वो जो दुकान है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो दुकान क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो दुकान क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। राम
ठीक है ना। मैंने कहा कि राम खिलौने खरीद रहा है। राम क्या कर रहा है? खिलौने खरीद रहा है। देखिए यहां पे राम जो है वो एक सब्जेक्ट है। राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है? वो करना क्या हो गया? अब वो तो वर्ब हो गई। उसका फोकस क्या है? क्या है? क्या खरीदना है उसको? खरीदना क्या है? खिलौने। तो खरीदना तो एक वर्ब हो गई। क्या खरीद रहा है? खिलौने। और खिलौने पर उसका मेन फोकस है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खिलौना, टॉयज। ठीक है ना। तो राम खिलौने खरीद रहा है, तो खिलौने क्या हो गया? टॉयज। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट समझना बहुत इजी है, सबसे इजी ट्रिक है ऑब्जेक्ट समझना। देखिए कोई भी कर्ता कोई कार्य करता है जिसका मुख्य फोकस उसकी अवस्था पर या उसके कार्य पर जो उत्पन्न होता है, उसके कार्य से जो उत्पन्न होता है, उसकी अवस्था से जो उत्पन्न होता है, उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट समझने की सबसे बेसिक ट्रिक और सबसे इजी ट्रिक यही है। आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, कितने भी वीडियो लेक्चर या क्लास में आप कितना भी पढ़ा जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट समझने के लिए। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, आपको कुछ भी फोकस नहीं करना है। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं, मेरा फोकस किस पर है? पेन पर। पेन से लिख रहा हूं ना, पेन से लिखना तो वर्ब हो गई। पेन, पेन ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिससे जो उत्पन्न होता है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने रोड बनाया, मैं सब्जेक्ट हूं, बनाना वर्ब है, रोड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप